नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। एक ओर है मध्य प्रदेश सरकार का ग्लोबल रोड मैप, तकनीक, निवेश और डिजिटल भविष्य की दिशा में कदम, और दूसरी ओर है कांग्रेस का नव संकल्प, सामाजिक न्याय, सुरक्षा और हक की लड़ाई का संकल्प। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई और स्पेन की यात्रा के बाद आज कैबिनेट में बड़े फैसले लिए। डेटा सेंटर, कृषि तकनीक, पर्यटन और रोजगार का वादा। तो वहीं मांडू में जुटी कांग्रेस ने राहुल गांधी के भरोसे के साथ 95% वंचित वर्ग की आवाज बनने का आज इरादा जताया। आपको बता दें, जय कांग्रेस विजय कांग्रेस के नारे के साथ कांग्रेस नए एजेंडे पर चलने के लिए संकल्पित है। सवाल यह है कि जनता को क्या चाहिए, डिजिटल विकास का वादा या हक, अधिकार की हुंकार, ग्लोबल कनेक्शन या ग्राउंड कनेक्शन। आज इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा होगी। उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। विदेश यात्रा से लौटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठकों में साफ शब्दों में कहा, अब वक्त है वैश्विक अनुभवों को स्थानीय जरूरतों से जोड़ने का। उन्होंने जोर देकर कहा कि मध्य प्रदेश को तकनीकी और औद्योगिक आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करना है और इसके लिए बड़े निर्णय जरूरी हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, हमारा प्रयास है कि हर विभाग डेटा सक्षम हो, हर किसान तकनीक सक्षम हो और हर युवा रोजगार सक्षम हो। कैबिनेट में उन्हीं की पहल पर अत्याधुनिक डेटा सेंटर को मंजूरी मिली। उज्जैन और ग्वालियर मेलों को टैक्स छूट, गांधी सागर परियोजना के नवीनीकरण का प्रस्ताव पारित, स्पेन की तकनीक लाने, युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने की योजना पर मुहर। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा, अब हर मंत्री सिर्फ योजनाओं की समीक्षा न करे, बल्कि अपने क्षेत्र में उसका प्रभाव भी सुनिश्चित करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इस यात्रा के दौरान डाटा सेंटर्स में भी विजिट किया और एक अच्छी तकनीकी का डाटा सेंटर मध्य प्रदेश में कैसे बने, और अभी इसमें लगातार तकनीकी का विकास हो रहा है। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि अभी सरकार ने सांख्यिकी समृद्धि के लिए डेटा सेंटर को फोकस करके एक विश्वसनीय, एक जवाबदार डेटा सेंटर हम बना रहे हैं और शायद वो देश के अच्छे डेटा सेंटर में से एक होगा। वहीं दूसरी ओर धार जिले के ऐतिहासिक मांडू में जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुटे तो सिर्फ रणनीति नहीं बनी, बल्कि संकल्प गूंजा, हम मिलकर लड़ेंगे, हम मिलकर जीतेंगे। राहुल गांधी वर्चुअली जुड़े और पार्टी विधायकों को जीत का मंत्र देते हुए कहा, 95% वंचितों की लड़ाई कांग्रेस को लड़नी है। जंगल हो या शहर, हर गरीब को उसका हक दिलाना है। मंच पर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी थे तो जमीन पर समाज के सवाल। कांग्रेस ने तय किया, अब आरक्षण से पीछे नहीं हटेगी, नागरिक सुरक्षा, कुपोषण और भागीदारी जैसे मुद्दों पर आक्रामक होगी और जनता की हक की लड़ाई विधानसभा और सड़क दोनों जगह लड़ी जाएगी। सही सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक कोई कास्ट सर्वे नहीं। इसलिए आज हमारा काम है कि अगर देश में कास्ट सर्वे हो, जाति जनगणना हो, तो वो तेलंगाना मॉडल की बेसिस पे हो। जनता से सही सवाल मांगे जाए, 70-80 सवाल हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछे जाए। दलितों से अलग सवाल, दलितों के लिए अलग सवाल, पिछड़ों के लिए अलग सवाल, आदिवासियों के लिए अलग सवाल, महिलाओं के लिए अलग सवाल। ये अब एक सामाजिक आर्थिक क्रांति का प्रोसेस हो गया है और इसे हम पूरा करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस को चिंतन के लायक बताया। प्रदेश महामंत्री बीजेपी भगवान दास सबनानी बोले, कांग्रेस हंगामे से विधानसभा का समय खराब करती है, राहुल गांधी पहले खुद चिंतन करें। जवाब में पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने कहा, 4 बार के सांसद के लिए ऐसा बोलना 1 बार के विधायक को शोभा नहीं देता। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को खुद को पहले मंत्र की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में जिस तेजी के साथ कांग्रेस कमजोर हो रही है, ये उनको आकलन करना चाहिए। विधानसभा के अंदर जब सत्र चलता है तब विरोधी दल के नेता के नाते जो उनका व्यवहार हो, उसकी तुलना में वो केवल हुड़दंगबाजी करते हैं, अपना समय नष्ट करते हैं, मध्य प्रदेश की जनता का समय नष्ट करते हैं। इसलिए जनता से पूरी तरीके से कट चुकी है कांग्रेस। कितने ही प्रशिक्षण कर ले, प्रशिक्षण तो नाम के होते हैं उनके यहाँ तो किस धड़े से कितना प्रतिनिधित्व है, इस पर लेकर के बात हो। भगवान दास सबनानी पहली बार विधायक बने हैं
अभी तो उन्हें खुद संसदीय नियम संचालन और प्रक्रिया सीखना है, अभी वो विद्यार्थी हैं। मैं अनेक बार मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि बीजेपी की सरकार बनते ही विधानसभा की जो शक्ति हुआ करती थी, विधानसभा की जो पावर हुआ करती थी, वो कितनी कम हुई है। जिस तरह से विधानसभा बीजेपी की सरकार के समय चली है, पूरे देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। एक और मध्य प्रदेश में स्पेन की तकनीक, डेटा एक्सचेंज, रोजगार और डिजिटल एमपी की ओर बढ़ता रोडमैप है। दूसरी ओर कांग्रेस है जो सामाजिक समीकरणों, आरक्षण और पिछड़े वर्गों के मुद्दों को केंद्र में लाकर सत्ता की रणनीति बना रही है। मोहन कैबिनेट भविष्य के इनोवेशन को साध रही है, जबकि कांग्रेस वर्तमान के हक की बात कर रही है। सवाल यही है, मध्य प्रदेश की जनता को ग्लोबल एजेंडा या ग्राउंड एजेंडा चाहिए? क्या तकनीक, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय दौरे 2028 की जीत की गारंटी होंगे, या फिर सामाजिक न्याय, आरक्षण और हक की लड़ाई ही चुनाव का असली मुद्दा बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो ग्लोबल रोडमैप वर्सेस नव संकल्प, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं। अजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 7 दिवसीय विदेश दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट की बैठक ले चुके हैं। कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। ये फैसले लगातार हर कैबिनेट की तरह जनहितैषी बताए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का जो प्रशिक्षण शिविर हुआ है, चिंतन शिविर हुआ है मांडू में, एक रणनीति साफ सामने आ रही है कि जनता के सवाल भी पूछे जाएंगे। तो ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इस पूरे प्रशिक्षण शिविर को देखते हैं और कहां तक कैबिनेट के फैसलों पर भी जो सवाल उठाने की बात है, इसे आप सही मान रहे हैं? मोहन यादव जी लगातार दूरदृष्टि के साथ प्रदेश में रचनात्मक विपक्ष की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में चाहे पूर्व में इन्वेस्टर समिट हो या फिर अभी मुख्यमंत्री जी का वर्तमान दौरा हो, मध्य प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की वजह से मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश दुनिया भर में एक नया औद्योगिक डेस्टिनेशन बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस पार्टी केवल नकारा राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने प्रशिक्षण शिविर में केवल अपने प्रशिक्षण शिविर में तुष्टीकरण की राजनीति करना, सनातन का विरोध करना और साथ में जिस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जैसे मुद्दों का विरोध करती है, तो ये कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण एक पिकनिक है। यहाँ कांग्रेस के नेता पिकनिक मनाने के लिए गए थे और बड़े बड़े नेता नदारद रहे। किसी भी तरह से किसी बड़े नेता ने ना वहाँ शामिल होने हुए अपना समय निकाला। केवल वर्चुअल माध्यम से 2-3 सेशन हुए। ये पूरी तरह पिकनिक इवेंट से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हम जनता के लिए पूरी तरह समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम मिल रहा है और लगातार मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है। हिमानी सिंह जी, क्या वाकई लगातार मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ा है? कैबिनेट के फैसले धरातल पर भी दिखे और दूसरी तरफ आपके प्रशिक्षण शिविर पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आप तो सिर्फ पिकनिक मनाने गए थे, कुछ खास प्रशिक्षण हुआ नहीं वहां पर। की बात नहीं हो रही है, जहां पर बड़े नेता विधायक जो अपने आप गुंडागर्दी करते फिरते हैं सड़कों पर, उन्हें ये सिखाया जाए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। छोटे बच्चों जैसे उंगली पकड़ के चलना सिखाने की जरूरत हमारे यहाँ नहीं है। और पहली बात, उसका नाम ही, जिनकी जानकारी अधूरी है वो क्या उसके बारे में बता पाएंगे। वो नव संकल्प शिविर था, प्रशिक्षण जैसा कुछ उसमें था नहीं। तो अगर आप किसी भी चीज को गलत तरीके से पेश करेंगे, गलत जानकारी के साथ, तो वो गलत ही नजरिए से दिखाई देगी। रही बात निवेश की, तो आ रहा है, हो रहा है, वादा हो गया है, जमीन पर बता दीजिए कितना हो गया है। उसके कोई आंकड़े हों कि कोई फैक्ट्री ऐसी हम देखने जाएं जहां पर कोई ऐसा दिखाई दे रहा हो कि हाँ ये लग गया है। सिर्फ जिसको जो जैसा होता है वैसा सोचता है और वैसा ही देखता है। जैसे कि विदेश भ्रमण से इनके मुख्यमंत्री आए हैं तो इनको हर कुछ पिकनिक ही नजर आ रहा है। जैसे ये लोग पचमढ़ी पिकनिक मनाने गए थे तो इनको हर कुछ पिकनिक ही
ही नजर आता है। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात आपको सुनने को नहीं मिली होगी कि बाहर निकल के आई हो कि हाँ बोलने के बारे में थोड़ा सोचने समझने की जरूरत है, क्या बोलना है ये थोड़ा सोच के बोले हैं नेता। तो इस तरह के छोटी शिक्षण प्रशिक्षण देने की जरूरत नेताओं को नहीं होती है। उमंग सिंगार जी का वक्तव्य आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो विधायक और लोग आ रहे हैं वो खुद नेता हैं और उन्हें इस तरह के प्रशिक्षण की जरूरत तो नहीं है कि क्या बोलें और क्या करें और सड़कों पर कैसे चलें, सड़कें कृपया करके चलने के लिए यूज करें। इनके नेता जिस तरह की हरकतें सड़कों पर करते नजर आते हैं, तो इस तरह के निवेदन करने की हमारे यहाँ जरूरत नहीं होती। काफी परिपक्वता दिखाई देती है। और निवेश की बात रही तो भाई हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, कई बार आपके चैनल पर, सभी चैनलों पर डिबेट्स में बैठ चुके हैं, पर निवेश कहीं जमीन पर दिखाई नहीं देता है। अगर अजय सिंह यादव जी के पास कोई आंकड़े हों तो हम और आप जाकर देख लें, या कोई ऐसे साक्ष्य हो कि वहां नींव भी रख गई है, भूमि पूजन हो गया है, कोई प्लांट लगने जा रहा है, कोई कारखाना लगने जा रहा है, कोई फैक्ट्री लगने जा रही है, तो हम वो देख लेते हैं। जी, सिर्फ पर्यटन था मुख्यमंत्री जी का, पहले जर्मनी गए थे, अब दुबई गए थे। जी ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगा अजय सिंह यादव जी से। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार जी का रुख करेंगे। आशीष दुबे जी, किस तरह से आप देखते हैं, एक तरफ ग्लोबल रोड मैप है, दूसरी तरफ नव संकल्प है, लगातार कैबिनेट की बैठकें होती है, कई फैसले आते हैं, लेकिन अब इन पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आप सिर्फ फैसले लेते हैं लेकिन क्या जमीन पर वो कारगर हैं। और आशीष जी, एक और बात पर जवाब चाहूंगा कि कितनी आवश्यकता आप मानते हैं कांग्रेस को इस नव संकल्प शिविर की थी? जी, जो फैसले होते हैं, जो जरूरतें होती है, वो जी सर, समय के साथ साथ बदलती है, समय के साथ उनके आकार और प्रकार बदलते हैं। जो कैबिनेट जो फैसले लेती है वो सामूहिक तौर पर जो मध्य प्रदेश के लिए जरूरी होता है, वो यही सरकार नहीं, जो भी सरकार होती है उसका करना उसका ड्यूटी होता है। तो कैबिनेट में जो फैसले किए गए कि डेटा सेंटर बनाएंगे और चीजों को सुधारेंगे या आधुनिकीकरण करेंगे, तो मैं मानता हूं कि आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी है, उसके साथ साथ प्रमाणीकरण भी जरूरी है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत सारे फैसलों के एक के बाद एक फैसले आते हैं, तो पुराने फैसलों का क्या हुआ ये पीछे छूट जाता है। तो हम अगर ये निवेश की बात पहले कर ले, इस सरकार की जो योजनाएं हैं अभी नए सिरे से लाई जा रही हैं, तो उसमें इनको मैं समय से ही जोड़ता हूँ और जरूरतों से जोड़ता हूँ। लेकिन इन सब चीजों का हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये सब इसी जगह काम करते हैं, तो हमें लगता है कि इन सब चीजों को सरकार की तरफ से एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी आना चाहिए, हमेशा समय समय पे आना चाहिए कि हमने इस मुद्दे पर कितनी उपलब्धि हासिल करी, रियलिटी ग्राउंड रियलिटी क्या है, कितने लोगों को रोजगार मिला, जीवन स्तर कैसे सुधरा, ये सारी चीजों के कंपाइल स्टडी। और अगर यदि कुछ नहीं हुआ है, नहीं कर पाए हैं, तो आगे क्या करेंगे, एक ऐसा चीजें बनती रहे, सामने आती रहे, तो इस तरह के सवाल और इस तरह की धुंध जो है कभी नहीं होती। दूसरी बात, कांग्रेस की जो बात है कि उन्होंने संकल्प लिया है और संकल्प तो ये कांग्रेस के जो नेतृत्व है, हाईकमान है, ये तो उसको पता होगा ना कि हमें अपने विधायकों को संकल्प दिलाना है और प्रशिक्षण देना है, तो उस हिसाब से उन्होंने किया है। लेकिन कांग्रेस को अभी और ज्यादा मुझे ऐसा लगता है और ज्यादा सिंक्रोनाइज होने की, किसी मुद्दे को और ज्यादा जरूरत, मतलब तत्परता से उभारने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कई ऐसी चीजें हैं, सरकार है, सरकार अपना काम करती है, कभी गलत होते हैं, कभी सही होते हैं, कभी ठीक नहीं होते, ये सबके साथ होता है, ये कोई सी भी दल की सरकार है। वहां पर जबकि विपक्ष उसकी ये जरूरत होती है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो चीजें अगर गलत है तो उन्हें सही दिशा में बताए। तो कांग्रेस को उतना रचनात्मक तरीके से पेश आने की और उतना कंस्ट्रक्टिव विपक्ष बनने की जरूरत है। ये शिविर उसी की कड़ी था। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि चुनाव चोरी हो जाता है और चुनाव ही हो जाता, वो तो चुनाव के समय की सतर्कता की जरूरत है, लेकिन इस बीच में पार्टी कैसे खड़ा करना है या मौजूदा या प्रासंगिक रखना है, ये जरूरत है। तो मुझे लगता है दोनों चीजें जो है, चाहे कैबिनेट और सरकार के फैसले हो, चाहे कांग्रेस की आगामी जो ये रोड मैप बन रहा, ये दोनों ही मध्य प्रदेश की जरूरत है। मध्य प्रदेश को उतने ही सशक्त और रचनात्मक विपक्ष की भी जरूरत है जितनी कर्मठ सरकार की जरूरत किसी प्रदेश को होती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि लगातार विपक्ष ही जनता की आवाज़ बनकर जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन्हें बार बार विपक्ष को भी, सरकार को भी याद दिलाता है, अपना फ़र्ज अदा करता है। लेकिन अजय सिंह यादव जी, जिस तरह से एक डॉक्यूमेंट की बात लगातार सामने आती है कि हमने जो फैसले लिए हैं, जिस निवेश की बात कही है, अगर हम समिट्स की बात करें तो ज़मीन पर कितने वो असर कर रहे हैं, कितने कारगर हुए हैं, तो क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि अब तक हमने जितनी भी घोषणाएं की हैं कितना प्रतिशत उसे हम पूरा कर पाए हैं, इस पर भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो जनता के सामने रखा जाए, पेश किया जाए?
मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो औद्योगिक निवेश नेगेटिव में होता था। तो कांग्रेस के नेता जिनने प्रदेश को बंटाधार बना दिया था, बिजली सड़क जैसी बेसिक एमिनिटीज नहीं होती थी, वो निवेश की बातें करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आज मध्य प्रदेश में 10% से ऊपर औद्योगिक दर है, तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की बदौलत है। मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से विभिन्न इलाकों में औद्योगिक इकाइयां चालू हो गई हैं, चाहे सागर हो, दमोह हो, यहाँ तक कि अन्य छोटे छोटे इलाकों, रीवा जैसे इलाकों तक में औद्योगिक इकाइयों के काम चालू हो चुके हैं। ये कोई करार नहीं है, कम से कम 2 लाख से ज्यादा नौजवानों को नवीन रोजगार मिल चुके हैं इन निवेशों के माध्यम से। और मुख्यमंत्री जी जो दुबई और स्पेन की यात्रा पे गए थे, वो 11,800 करोड़ का एक नया निवेश मध्य प्रदेश के लिए लेके आई। कांग्रेस पार्टी निवेश को समझ नहीं सकती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए केवल राजनीति और भ्रष्टाचार के लिए राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार सही दिशा में काम कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात है अजय सिंह यादव जी, जो कहा भी जाता है कि जनता के सामने इन्हें पेश नहीं किया जाता, तो क्या सरकार इस पक्ष में है कि वाकई आंकड़े दिखाए जाने चाहिए जनता को? अजय सिंह यादव जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, सवाल काफी अहम था। हिमानी सिंह जी, लगातार यही बात कही जाती है सरकार के द्वारा कि हम जिस निवेश की बात करते हैं, जिन फैसलों की बात करते हैं, हमारे कार्यकाल में इतना हुआ, आपने क्या किया, लेकिन बतौर विपक्ष अब कांग्रेस इस नव संकल्प शिविर के बाद किस मोड में हमें दिखने वाली है? देखिए अजय सिंह यादव जी से आपने जो सवाल पूछा वो सिर्फ कांग्रेस का रोकर चले गए, और बचने का तरीका होता है जो सवाल का जवाब मत दो, कुछ भी और उल जुलूल कह दो और चले जाओ। मैं आशीष जी की जो भी सलाह थी और जो बातें थी, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि बिल्कुल मजबूत विपक्ष होने की जरूरत मध्य प्रदेश को है। और नव संकल्प शिविर में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसी तरीके की जो जरूरत है उसको पूरा करने की कवायद की गई है, और उसी के लिए हम आगे पूरी तरह से आपको सकारात्मक रूप से हम आपको जमीन पर दिखाई देंगे। और मध्य प्रदेश की जनता की आवाज, जो चीजें आप और हम पूछ रहे हैं सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं से, और वो कुछ और जवाब देकर चले जा रहे हैं, हम ऐसा मौका संसद से, सदन से सड़क तक बिल्कुल नहीं आने देंगे। इनको हमारी जो भी जवाब हैं वो देने पड़ेंगे। इधर उधर की बातें कर ही अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते और इन बातों से जी नहीं चुरा सकते। जो भी कुछ इन्होंने 2023 के चुनाव से पहले वादे किए थे, जो इनका संकल्प पत्र था, जो भी इन्होंने जिन चीजों को बोलकर ये सत्ता में आए थे, वो इन्हें पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो 2028 के चुनाव में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। और जनता जो भी जिन चीजों से त्रस्त है, जिन चीजों को लेकर परेशान है, उन चीजों की हम आवाज उठाएंगे। और इनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, तो ना तो ये निवेश के बारे में कोई जवाब दे पाए, तो कहीं ना कहीं चोर तिनका जो है इन्हीं की दाढ़ी में है कि अगर अपने आप को सवाल से बचकर दूसरी चीजों पर जाना पड़े, तो इसका मतलब उन सवालों के आपके पास जवाब नहीं है। जो ओपनिंग स्टेटमेंट में उसमें आप भाषण के तौर पर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब डिबेट में क्रॉस क्वेश्चनिंग की बात आती है और आप सवालों से बचते हुए नजर आते हैं, तो समझ में आता है कि आपके पास जवाब नहीं था, इसलिए आपको इधर उधर के रास्ते देखने पड़े। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और आप और हम सभी मध्य प्रदेश की सड़कों से गुजरते हैं, तो सड़कों के किनारों पर ही कहीं ना कहीं आपको वो प्लांट्स देखने को मिलेंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, वो जो चीजें बनाई जा रही होंगी, जो निर्माणाधीन होंगी, वो देखने को मिलेंगी। आपको और हमें कहीं देखने को नहीं मिलती, सिर्फ डिबेट्स में, इनके भाषणों में, ओपनिंग स्टेटमेंट्स में ये चीजें देखने को मिलती हैं कि आ रहा है, बात हो रही है, बनने जा रहा है। वो कब तक हो पाएगा, क्या हो पाएगा, सिर्फ आश्वासनों में है। तो हम लोग पूरी तरह से संकल्प शिविर के माध्यम से इन दोनों चीजों को एक करते हुए मैं बताना चाहती हूँ। इसके अलावा भी जो भी मध्य प्रदेश की समस्याएं हैं, आपको विपक्ष जो है वो अब बहुत ऊर्जा के साथ सड़कों पर, सदन में, सब जगह अपनी आवाज उठाते हुए दिखाई देगा। जी अजय सिंह यादव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अजय सिंह जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अजय सिंह यादव जी, प्रश्न ये था कि लगातार जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी ने भी कहा कि हम जो घोषणाएं करते हैं, जो फैसले लेते हैं, कितने प्रतिशत हम उन्हें पूरा कर पाए, इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी जनता के सामने होना चाहिए। जहां तक निवेश की बात है, उस पर भी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो क्या सरकार भी इस बात से इत्तेफाक करती है कि वाकई इन चीजों को हमें जनता के सामने प्रेजेंट भी करना चाहिए समय समय पर? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस बार किसी तरह का कोई एमओयू साइन नहीं किए। इस बार लगातार सभी जगह पर काम प्रारंभ हुए हैं। और कांग्रेस के नेताओं को कैसे दिखेगा? अकेले इंदौर में 1 लाख करोड़ की फार्मा इंडस्ट्री भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी है, लेकिन कांग्रेस को नहीं दिखेगी। आज मध्य प्रदेश में बड़ा एक IT हब
टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इंदौर में आके काम करती हैं। कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देती इन्हें, इनकी रोशनी खराब है तो हम क्या कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में अन्य छोटे छोटे जगहों के भी जो छोटे छोटे रीजनल स्तर के उद्योग हैं वो भी हमने प्रारंभ करवाए। जैसे बुंदेलखंड में वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनको हमने सब्सिडी दी। साथ ही रीवा का जो बड़ा सोलर प्लांट है जो दिल्ली तक की मेट्रो को चलवाता है वो इन्हें दिखाई नहीं देता है। तो ये कांग्रेस पार्टी का दोष है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी रीजनल उद्योग समिट हुए हैं और जिस तरह से बाबा रामदेव जी के द्वारा रीवा में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया उसका भी अधिग्रहण चालू हो गया, काम प्रारंभ हो गया, लेकिन ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह की चीजों का कोई जवाब नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार रिजल्ट दे रही है और मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की वजह से प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है। ठीक है आशीष दुबे जी, कांग्रेस अपना घर ठीक है आशीष दुबे जी, ये रिजल्ट कितना कारगर है? 1.5 साल हमने सरकार का देख लिया, 3.5 साल लगभग और सरकार के पास है और दूसरी तरफ विपक्ष भी अब हम देख रहे हैं लगातार एक प्रशिक्षण की मुद्रा में है, संकल्प की मुद्रा में चला गया है। तो किस तरह से दोनों ही दलों की रणनीतियों को आप देखते हैं मध्य प्रदेश में? जो मौजूदा सरकार है मोहन यादव की, वो 1.5 साल है तो अभी इसको थोड़ा सा समय देने की स्थिति बनती है कि हर आदमी समय दे देगा कि 1.5 साल है। लेकिन अगला जो 1.5 साल होगा वो मुख्यमंत्री के लिए या उनकी पूरी टीम के लिए परफॉर्मेंस का टाइम होगा, क्योंकि उसके बाद का अगला 1.5 साल चुनाव में चला जाएगा। तो ये जो अगला जो 1.5 साल जो 1.5-2 साल का जो अरसा आएगा, इस तक सरकार यदि अपने जो भी दावे करती है, जो बातें कर रही है या जो चीजें पाइपलाइन में रखी हैं, वो सब चीजें अगर दिखने लगेंगी तो मुझे लगता है ज्यादा इससे असरदार होगा। और दूसरी बात यह है कि निवेश की जो बातें होती हैं, निवेश का ऐसा नहीं है, अभी आजकल देखते हैं कि हर स्टेट में, खासतौर पर जो बीजेपी रूलिंग स्टेट है, उसमें एक किस्म की होड़ जैसी लगती है कि हर आदमी इन्वेस्टर सबमिट कर रहा है, हर राज्य में हो रही है और हर इन्वेस्टर सबमिट में वही चेहरे होते हैं जो मध्य प्रदेश में भी होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी होते हैं। ये माना जा सकता है कि भाई उद्योगपति तो वही है और वही आएंगे, लेकिन एक उद्योगपति कितनी जगह निवेश करेगा? बहुत सारी चीजें हैं। मध्य प्रदेश की जो विशेषता है, मध्य प्रदेश की जो खूबी है, उस आधारित उद्योग की लगाने की मध्य प्रदेश की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार, मैं ऐसा मानता हूँ कि यही सब अध्ययन करने के बाद ही प्रयास कर रही होगी, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। तो अगर इसके परिणाम आते हैं या आज नहीं 2 साल 3 साल बाद, मध्य प्रदेश सरकार को ये सब चीजें सामने रखना होगी जनता के कि हमने इतना काम किया, ये उपलब्धियां हैं, तो वो ज्यादा आकर्षक होंगे और ज्यादा प्रभावित करेंगे। कांग्रेस के लिए सिर्फ यही है कि कांग्रेस इन चीजों में, कांग्रेस की जो भूमिका है समय सिर्फ नजर रखने की है, तो वो अपनी चुनावी तैयारी के साथ साथ इन चीजों पर उसको नजर रखना होगी, क्योंकि बेहतरी इसी बात में होगी और इसी में उसकी भूमिका होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो एक किस्म का जो डाउनफॉल है वो बहुत लंबा है, विपक्ष के तौर पर और एक ऐसी पार्टी के तौर पर जिसने बहुत साल तक सरकार चलाई है, उसके लिए ये बहुत आश्चर्य, मतलब लोगों के लिए बहुत आश्चर्यजनक है। और इसका मतलब ये भी है ना कि सिर्फ चुनाव चोरी नहीं होता है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में कोई एक उसके प्रति कमजोरी दिखती है, ऐसा कोई कमी दिखती है जिसकी वजह से वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो ये जो अगला 1.5-2 साल है, ये कांग्रेस के लिए भी अंदरूनी तौर पर खुद को गढ़ने का समय है। जो ये अगले 1.5-2 साल में सरकार कर लेगी, तो 1.5-2 साल में कांग्रेस कर लेगी, वही 2028 के चुनाव में फलीभूत होगा। बिल्कुल, और इसकी तैयारी अभी से कांग्रेस ने शुरू भी कर दी है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।